हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर में न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स सब्जेक्ट है, उसमें यूनिट 4 है फैट्स, वो पढ़ेंगे। फैट क्या होता है, लिपिड क्या होता है, इनके कंपोजिशन, उनके फंक्शन, ये सब। द टर्म लिपिड इज अप्लाई टू अ ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस। लिपिड एक साइंटिफिक वर्ड होता है जो फैट या फैट जैसी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। नेचुरली अकरिंग मतलब ये सब्सटेंसेस नेचर में नेचुरली मिलते हैं। डैट इंक्लूड्स फैट, इसके अंदर ये बॉडी में स्टोर होता है, एनर्जी स्टोर, बॉडी में एनर्जी स्टोर करता है, जैसे घी, बटर। वैक्सेस प्रोटेक्टिव फैटी सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे ईयर वैक्स और बी वैक्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के एंड विटामिन ई, ये सब हो सकता है। मोनोग्लिसराइड्स, ये एक ग्लिसरॉल और एक फैटी एसिड होता है। ड्राई ग्लिसराइड, एक ग्लिसरॉल 2 फैटी एसिड। ट्राईग्लिसराइड्स, एक ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड। फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन बनाता है। लिपिड आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर इनसॉल्युबिलिटी इन वाटर। इनसॉल्युबिलिटी मतलब पानी में डिजॉल्व नहीं होंगे। एग्जाम्पल जैसे ऑयल और वाटर अलग अलग दिखते हैं वैसे। सॉल्युबिलिटी इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स मतलब ईथर और क्लोरोफॉर्म जैसे केमिकल्स, लिपिड इनमें डिजॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ फैट्स। दे आर मेनली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रीग्लिसराइड्स। बॉडी में फैट मोस्टली ट्रीग्लिसराइड फॉर्म में होता है। फैट आर मेड फ्रॉम ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। फैट ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बनता है। ग्लिसरॉल क्या होता है, ये एक अल्कोहल टाइप कंपाउंड होता है, और फैटी एसिड फैट का मेन पार्ट जो एनर्जी देता है। ईच ग्लिसरॉल इज अटैच टू 3 फैटी एसिड। एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ 3 फैटी एसिड जुड़े होते हैं, इसलिए इन्हें ट्राइग्लिसराइड्स भी बोलते हैं। ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड कंटेन्स द एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये फैट्स के एलिमेंट है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एज फैट कंटेन अ लॉट ऑफ कार्बन दे गिव मोर एनर्जी। कार्बन ज़्यादा होने की वजह से फैट ज़्यादा एनर्जी देते हैं। 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होते हैं। अगर कंपैरिजन देखें तो जो कार्बोहाइड्रेट था उसमें 4 किलो कैलोरीज एनर्जी देते हैं, और प्रोटीन में 4 किलो कैलोरीज, पर फैट में 9 किलो कैलोरीज। फैट सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ फैट्स। फैट्स का क्लासिफिकेशन। लिपिड्स डिवाइडेड इनटू सिंपल लिपिड, कंपाउंड, डिराइव्ड एंड मिसलेनियस। एग्जाम्पल फैट एंड ऑयल वैक्सेस। ट्रिग्लिसराइड ये मोस्ट कॉमन सिंपल लिपिड है। कंपाउंड लिपिड, इनमें एक्स्ट्रा सब्सटेंस अटैच्ड होते हैं, जैसे कि फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और लाइपोप्रोटीन्स। लाइपोप्रोटीन्स क्या होता है, फैट और प्रोटीन होता है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट करते हैं लाइपोप्रोटीन्स। डिराइव्ड लिपिड्स, सिंपल लिपिड के ब्रेकडाउन प्रोडक्ट। एग्जाम्पल स्टीरोल, कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड्स। मिसलेनियस लिपिड्स, एग्जाम्पल स्टीरॉइड, टर्पिनॉइड्स एंड कैरोटिनॉइड्स। फैट्स सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ऑयल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। फैट क्या होता है, ये रूम टेम्परेचर पर जमने वाले फैट्स होते हैं, जैसे कि बटर या घी हो गया। ऑयल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर लिक्विड होते हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया या सनफ्लावर ऑयल हो गया। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इसमें क्या होता है, मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड, एक डबल बॉन्ड होता है। फुल्ली सैचुरेटेड फैटी एसिड 2 या उससे ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं। बात करें सैचुरेटेड फैटी एसिड की, नो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट। डबल बॉन्ड नहीं होता है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं। यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है। एक्सेस इनटेक इंक्रीजेस कोलेस्ट्रॉल एंड रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़। ज़्यादा सैचुरेटेड फैट लेने की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ता है।
एग्जाम्पल जैसे बटर, घी, मीट, फैट, कोकोनट ऑयल, ये सब। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन वन और मोर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इनमें डबल बॉन्ड होता है। यूजुअली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये ऑयल्स फॉर्म में होते हैं। कंसीडर हेल्दियर फैट्स, ये हार्ट के लिए बेटर होते हैं। टाइप्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मूफा एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पूफा। मूफा सिर्फ एक डबल बॉन्ड होता है और इसमें दो या दो से ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं। ये इम्प्रूव करता है कोलेस्ट्रॉल लेवल में। ऑलिव ऑयल ग्राउंडनट ऑयल हो गया, और ओलिक ऑयल ये कहाँ पे, सनफ्लावर, और ओलिक एसिड सैफफ्लावर ऑयल में हाई होता है। और ये इसमें इसेंशियल होता है, बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज, ये बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती ये सनफ्लावर और फिश ऑयल से, जैसे कि लिनोनोइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड हो गया। अब है बात करें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये ओमेगा 3 एक पूफा है, मस्ट बी कंटेन्ड ऑब्टेन्ड फ्रॉम डाइट, बॉडी खुद नहीं बना पाती है, ये डाइट से लेना पड़ता है। गुड फॉर हार्ट हेल्थ, हार्ट प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन फंक्शन इम्प्रूव होता है और इन्फ्लामेशन कम होता है। जैसे इनका सोर्सेस है फिश, फ्लैक्सीड और वॉलनट। रेंसिडिटी, प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, जब फैट हवा के ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो ख़राब हो जाते हैं। कॉजेज बैड स्मेल एंड टेस्ट, इससे स्मेल ख़राब और टेस्ट ख़राब हो जाता है। अकर्स ड्यू टू एयर मॉइस्चर एंड माइक्रोब्स, ये एयर और वाटर मॉइस्चर या फिर जम्स की वजह से हो सकता है। फंक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैट्स, इम्प्रूव ब्लड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल कम, और रिड्यूस इन्फ्लामेशन, बॉडी स्वेलिंग कम करता है। मेंटेन हार्ट रिदम, हार्ट बीट नॉर्मल रखता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूफा, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। ओमेगा 3 है लिनोलेनिक एसिड, ओमेगा 6 है लिनोलेइक एसिड। अब है कोलेस्ट्रॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेल की कवरिंग बनाता है। स्टीरॉइड्स हार्मोन ये प्रिकर्सर होते हैं और हार्मोन्स बनाने में हेल्प करते हैं। एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जैसे एग्जाम्पल हो गया इसका। विटामिन डी फॉर्मेशन में रोल, और बाइल एसिड या फिर बाइल सॉल्ट ये फैट डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सोर्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, मोस्ट अबेंडेंट एनिमल प्रोडक्ट होते हैं जैसे एग, मीट और मिल्क। कोलेस्ट्रॉल ट्रांसफ़र फ्रॉम ब्लड, ब्लड से टिश्यू तक जाता है, जैसे लाइपोप्रोटीन्स। फैट प्लस प्रोटीन कॉम्बिनेशन ब्लड में कोलेस्ट्रॉल कैरी करता है। कैलोरिक वैल्यू ऑफ फैट, फैट इज़ कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइडिंग 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम। फैट बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है, कितना, 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरीज देता है। अब है फंक्शन ऑफ फैट, एनर्जी स्टोरेज, लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज करता है, प्राइमरी सोर्स होता है ये 9 किलो कैलोरी जैसे। इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन, एडिपोज टिश्यू सराउंड्स वाइटल ऑर्गन्स फॉर प्रोटेक्शन, मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर, बॉडी को ठंड से बचाता है, ऑर्गन्स प्रोटेक्ट करता है। विटामिन एब्जॉर्प्शन, इसेंशियल फॉर एब्जॉर्बिंग फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई एंड के। सेल फंक्शन, मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का मेजर पार्ट होता है। हार्मोन प्रोडक्शन, हार्मोन बनाने में हेल्प करता है जैसे कि सेक्स हार्मोन। अब है डाइटरी सोर्सेस ऑफ फैट्स, एनिमल सोर्सेस में जैसे कि बटर होता है, घी, मीट और एग यॉक ये सब। प्लांट सोर्सेस में वेजिटेबल ऑयल जिसमें मस्टर्ड और सनफ्लावर ऑयल होगा, और नट्स, सीड्स, कोकोनट ये सब।
RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस इन फैट्स में 40 to 50% एनर्जी फॉर्म फैट से। बेबी के ग्रोथ के लिए ज़्यादा फैट चाहिए। चिल्ड्रेन में 25 to 35, एडल्ट्स में 20 to 30%। प्रेगनेंसी एक्स्ट्रा 10 to 20 ग्राम पर डे इसमें ऐड होगा जितनी होती है नॉर्मल उससे। और लैक्टेशन में 10 to 20 ग्राम एक्स्ट्रा चाहिए होगा मिल्क प्रोडक्शन के लिए। अब है एज़ पर ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, विजिबल फैट जो 20 to 30 ग्राम होता है पर डे, जो डायरेक्टली दिखता है कहाँ, ऑयल, घी और बटर में। और टोटल फैट 50 to 60 ग्राम पर डे होता है, विजिबल प्लस इनविजिबल फैट्स दोनों में होता है। अब है डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। इमल्सिफिकेशन, बाइल सॉल्ट्स फ्रॉम द लीवर ब्रेक डाउन लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। एक्चुअली मीनिंग इसका क्या होगा, लीवर के बाइल सॉल्ट्स लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ड्रॉपलेट में तोड़ते हैं क्योंकि स्मॉल ड्रॉपलेट पर एंजाइम्स इजीली काम करते हैं। और क्या है, हाइड्रोलिसिस, लाइपेजेस पैनक्रियाटिक एंड सलाइवरी ब्रेक्स ट्रिग्लिसराइड इनटू फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड्स। लाइपेज एंजाइम फैट्स तोड़ता है, फाइनल प्रोडक्ट जैसे फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड्स बनाता है। लाइपेज कहाँ से आता है, ये पैनक्रियाज और सलाइवा से आता है। थर्ड है एब्जॉर्प्शन, दे आर एब्जॉर्ब्ड इज मिसेल्स रिसेंबल्ड इन द एंटेरोसाइट्स पैकेज्ड इन काइलोमाइक्रॉन्स एंड ट्रांसपोर्टेड वाया द लिम्फेटिक सिस्टम। स्मॉल इंटेस्टाइन फैट्स एब्जॉर्ब करता है और रिसेंबल कहाँ होता है, एंटेरोसाइट्स के अंदर, सेल्स के अंदर दोबारा ट्रिग्लिसराइड बनते हैं और फिर काइलोमाइक्रॉन्स फैट पैकेट्स बनाते हैं। फिर ये लिम्फ के थ्रू ब्लड तक जाता है। अब है माल न्यूट्रिशन, डिफिशियंसी ऑफ फैट्स, फ्रीनोडर्मा, टोड स्किन, स्किन रफ और ड्राई हो जाती है। वेट लॉस, बॉडी एनर्जी कम हो जाती है। पुअर ग्रोथ, ग्रोथ स्लो होगा। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ADEK, फैट कम होने से ये विटामिन्स एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। एक्सेस ऑफ फैट्स, ओबेसिटी, बॉडी में एक्स्ट्रा फैट स्टोर होगा। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ेगा। हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो हमारा ये सब्जेक्ट मतलब ये यूनिट है ये यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और कमेंट में बता के जाइएगा लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।